Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start graph of linear equation in two variable. आज हम लोग देखेंगे linear equation टू वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन. ठीक है, पिछली क्लास में हमने एल्जेब्रिक सॉल्यूशन देखा था, आज की क्लास में ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे. ठीक है, और इसका ग्राफ क्या मिलता है हमको, एक लाइन मिलता है. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक जो ग्राफ मिलता है हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है लीनियर इक्वेशन. क्योंकि जब भी हम इसका एक ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे खिंचाता है, इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम लोग ले लेते हैं. पिछली क्लासेस में हमने देखा था, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो लाइन है ये कहलाता है आपका हॉरिजेंटल लाइन, ये कहलाता है आपका वर्टिकल लाइन, और दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं. और ये एक्सिस आपका एक्स एक्सिस कहलाता है, ये एक्सिस आपका वाई एक्सिस कहलाता है. इधर का जो डायरेक्शन होता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और इधर का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव होता है. इधर एक्स निगेटिव में होता है, ठीक है, और इधर वाई निगेटिव में होता है. ये सब चीज़ हम लोग सीख चुके हैं. ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, ये आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है. ठीक है, और क्या सीख चुके हैं कि जब अगर x का वैल्यू भी प्लस में हो, y का वैल्यू भी प्लस में हो तो इस कोऑर्डिनेट में आता है. x का वैल्यू अगर निगेटिव हो और y का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो कहाँ आता है, यहाँ आता है. और दोनों का वैल्यू अगर निगेटिव हो तो कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है. और अगर x का वैल्यू पॉजिटिव हो लेकिन y का वैल्यू निगेटिव हो तो वो वैल्यू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है, और एक्सिस पे कब आता है वो भी पता है आपको कि अगर x का वैल्यू आपका कुछ है और y ज़ीरो है, यानी x का वैल्यू अगर a है और y ज़ीरो है तो वो x एक्सिस पर होगा. ठीक है, और अगर y का वैल्यू अगर आपका है और x का वैल्यू ज़ीरो है, जैसे ये देखिए 0 3 का मतलब क्या हुआ, x यहाँ क्या है, ज़ीरो है, और y क्या है, 3 है. तो जब x का वैल्यू ज़ीरो होता है, जब x का वैल्यू ज़ीरो होता है तो वो वैल्यू कहाँ आता है, y एक्सिस पे आता है. ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बता चुके हैं, ये रिव्यू हो गया. ठीक है, अब हम लोग कुछ बेसिक और टर्म देखेंगे कि ग्राफ के कॉन्सेप्ट से कुछ बेसिक टर्म देखेंगे. ठीक है, कि कैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा, किस डायरेक्शन में बनेगा. ठीक है, तो उस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग चल के बोर्ड पर समझ लेते हैं कि किसी ग्राफ को हम लोग देख के कैसे बता सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ओरिजिन से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा. ठीक है, देखिए यहाँ डिफरेंट ग्राफ बताया गया आपको, तो हम इस ग्राफ को देखकर क्या बता सकते हैं कि ये ओरिजिन से क्यों गुजरा है, ये ओरिजिन से नहीं गुजरा है. तो ग्राफ का क्वालिटी होता है कुछ. ठीक है, तो हम लोग उन क्वालिटीज़ को चल के समझते हैं कि कैसे कोई ग्राफ ओरिजिन से गुजरता है, कोई क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजरता है, कोई सेकंड क्वाड्रेंट से, कोई थर्ड क्वाड्रेंट से, कोई फोर्थ क्वाड्रेंट से. ठीक है, तो वो सब चीज़ पहले हम लोग चल के समझ लेते हैं बोर्ड पे, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलिए समझते हैं. चलिए, तो हम लोग बोर्ड पर आ चुके हैं कुछ बेसिक टर्म समझने के लिए ग्राफ के रिगार्डिंग. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि कब ग्राफ कहाँ से पास करता है वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम देख के कैसे बता सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो किधर से पास करेगा. ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा या फिर किसी क्वाड्रेंट से पास करेगा. अगर ओरिजिन से पास करेगा तो दो ही केस हो सकता है. ठीक है, ये आपका ग्राफ होता है, या तो ओरिजिन में इधर से गुजरेगा या तो इधर से गुजरेगा. ठीक है, तो इन दोनों केस को हम लोग अभी देखेंगे कि कैसा इक्वेशन होता है कि यहाँ से गुजरेगा. अगर ये ओरिजिन के यहाँ से गुजरेगा इस साइड से ऐसे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, ग्राफ का इक्वेशन ये होगा ax प्लस by इज इक्वल टू 0. जैसे एक इक्वेशन एग्जांपल लेते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. इसका अगर ग्राफ आप खींचेंगे तो ग्राफ डेफिनेटली इधर से ऐसे ही गुजरेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं जा सकता है. ये 0 0 से ही गुजरेगा. देखिए जिसमें भी सी टर्म 0 हो, यानी आपका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. लेकिन अगर c वाला टर्म आपका नहीं है तो डेफिनेटली वो ओरिजिन से ही गुजरेगा, या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से. इस तरफ से कब गुजरेगा, जब ये इक्वेशन ऐसा होगा, यानी x वाला भी प्लस में y वाला भी प्लस में, तो ये ओरिजिन के इस तरफ से गुजरेगा. ठीक है, अब देख लेते हैं एक और कंडीशन कि अगर इसमें नेगेटिव हो जाए, यानी ax माइनस by
इज इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में ये ओरिजिन के इस तरफ से गुजरेगा। ठीक है, याद रहेगा आपको कि ऐसे केस में ये ओरिजिन के इस तरफ से, जो भी बता रहे हैं सब कुछ कॉपी पे आप लिख लेंगे। तो अगर एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, अगर इसका आप ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ डेफिनेटली इस तरफ से गुजरेगा। ठीक है, ऐसे नहीं गुजर सकता है। ये डिपेंड करता है साइन के ऊपर और डिपेंड करता है सी टर्म के ऊपर। तो सी टर्म अगर नहीं है तो ओरिजिन से ही गुजरेगा, और बीच में निगेटिव है तो इधर से गुजरेगा, पॉजिटिव है तो इधर से गुजरेगा। ठीक है, अगर x नेगेटिव हो जाए y पॉजिटिव हो जाए तब भी ये यही होगा कंडीशन। इसमें दोनों पॉजिटिव है, इधर दोनों में से कोई भी निगेटिव हो जाएगा तो इधर से गुजरेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर पास करेगा क्वाड्रेंट से, तो क्वाड्रेंट 4 होता है। ये देखिए यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ये यहाँ लिखा है हमने, सेकंड क्वाड्रेंट से यहाँ गुजर रहा है, सॉरी देखिए यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजर रहा है, यहाँ आपका सेकंड क्वाड्रेंट से गुजर रहा है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट से यहाँ गुजर रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से कब गुजरता है कोई भी लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट से कब गुजरेगा, जब उसका इक्वेशन ऐसा होगा ax प्लस by इज इक्वल टू c। अगर ये इक्वेशन है इस फॉर्म में तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही गुजरेगा। और यहाँ से कब गुजरेगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट से कब गुजरता है, तो इक्वेशन अगर ऐसा हो ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी, अगर ऐसा इक्वेशन है तो ये डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरेगा। ठीक है, अगर इक्वेशन आपका ऐसा है ax माइनस by इज इक्वल टू सी, तब ये फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजरेगा। और अगर ऐसा इक्वेशन है ax माइनस by इज इक्वल टू माइनस सी, तब ये सेकंड क्वाड्रेंट से गुजरेगा। ठीक है, ये सब फॉर्म आपको याद रखना है, और जितना भी फॉर्म आपको बताया गया है ये सब आप कॉपी में नोट भी कर लेंगे कि आपको पता रहे इक्वेशन बनाते समय कि हम जो इक्वेशन बना रहे वो सही ग्राफ बना है कि नहीं बना है। इक्वेशन को देख के आप समझ जाएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट से गुजरना चाहिए, और अगर ये सी वाला टर्म नहीं है तो वो 0 0 से गुजरेगा। ठीक है, आप इतना बात समझ गए तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग ग्राफ को बना के। चलिए आप समझ चुके हैं कि ग्राफ को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट से गुजरेगा या ओरिजिन से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब आपका एक्सरसाइज आ गया है। तो एक्सरसाइज में क्या है, आपका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है पहले हम लोग ये सीख लेते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हम आपको लेते हैं। देखिए ये सब हल्का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो ये इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे चल के आपको समझाते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या लिखता है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, पूरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें कैसे ग्राफ लिखेंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आसान था तो हमने 4 को चुना है बनाने के लिए। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब होता क्या है, ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू x का चाहिए, 2 वैल्यू y का चाहिए। वो क्या होता है, अपने मन से होता है। जैसे पिछले एक्सरसाइज में आप बना रहे थे डिफरेंट सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन 3 सोल्यूशन आपने निकालना सीखा था, यहाँ पे हम लोग 2 सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू अपने मन से लेट करेंगे। तो मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पुट कीजिए 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से ये 0 हो गया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू क्या मिला हमको, 3 मिला। तो ये एक आपका सोल्यूशन मिला। क्या मिला, एक पॉइंट मिला, a बराबर हम पॉइंट मान लेते हैं 0 और 3। ठीक है, x का वैल्यू 0, देखिए यहाँ से x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। ठीक है, दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, फिर से x भी मान सकते हैं आप, y मान के दिखा देते हैं आपको। देखिए y इज इक्वल टू 1, कुछ भी मानिए कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू पुट करना है जो ग्राफ के बाहर ना चला जाए। 2 बात का ध्यान रखना है, या तो ग्राफ के बाहर नहीं जाना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, पॉइंट में वैल्यू ना जाए। इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा एक इंटीजर मिले, पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर कुछ भी मिले, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर मिले या निगेटिव इंटीजर मिले, लेकिन पॉइंट में अगर जाए तो एक अंक के बाद कट जाए। ठीक है, 0.333 0.666 ये सब नहीं चलता है ग्राफ में। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या किया, 1 पुट कर देते हैं। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और 1 को उधर ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू
3 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2, यानी x इज इक्वल टू 1। यहाँ से एक और पॉइंट हमको मिल गया, कह सकते हैं कि पॉइंट B है, जो हमने 1 पुट किया तो 1 ही मिला, x भी 1 और y भी 1। तो यहाँ से हमको दो वैल्यू मिल गया, किसका, x और y का। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x और y का दो वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया। क्या क्या मिला वो लिख देते हैं। x हमने पुट किया था यहाँ क्या 0, तो y क्या मिला 3, और फिर y पुट किया था 1, तो x भी मिला 1। तो इसी वैल्यू को हमको ग्राफ के ऊपर शो करना है। तो ग्राफ के ऊपर कैसे शो करेंगे, हम ग्राफ पेपर में ही आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए ये है ग्राफ पेपर, इसी के ऊपर हम आपको बना के दिखाते हैं। चलिए, तो इसके लिए हमको चाहिए पेन और स्केल, ठीक है। चलिए देखिए क्या करेंगे ग्राफ के ऊपर, इससे पहले भी आप बना चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। आप पेंसिल से बना सकते हैं, हम पेन से बना रहे हैं, पेंसिल अवेलेबल नहीं है, और आपको साफ साफ पता भी चलेगा। यहाँ देखिए ये हो गया आपका पूरा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब दोनों जहाँ मिल रहा है वो आपका ओरिजिन हो गया 0। अब ये होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, देख सकते हैं आप, इस तरह से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वाई एक्सिस पे भी इसी तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी लिखिएगा तो वो 1 2 3 4, अगर कोई अलग स्केल है तो स्केल यहाँ लिखना होगा, यहाँ लिखना होता है स्केल। स्केल क्या है यहाँ पे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का ये लाइन होता है, और 1 यूनिट ही यहाँ माना गया है। अगर कुछ अलग यूनिट होगा तो वहाँ पे यूनिट मेंशन करेंगे कि 1 यूनिट बराबर कितना सेंटीमीटर है, ठीक है, या 1 यूनिट में कितना वैल्यू लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे x 0 है, y 3 है, तो x बराबर 0 मतलब y बराबर 3। इसका मतलब देखिए x एक्सिस पे 0 है तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, y एक्सिस पे। x का वैल्यू जब 0 होता है तो वैल्यू y एक्सिस पे होता है, तो y एक्सिस पे 3 कहाँ है, यहाँ है, देखिए y एक्सिस पे 3 यहाँ है। तो ये पहला पॉइंट आपको मिल गया y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमको निकालना है, तो देखिए x बराबर भी 1 है, y बराबर भी 1 है, तो x बराबर 1 और y बराबर 1 कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, x1 और y1। यही आपका 2 पॉइंट मिल गया, तो 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन आसानी से आप खींच सकते हैं। यही आपका ग्राफ यहाँ पे बन के तैयार हो गया, और इसमें कुछ नहीं करना है। ये आपका सीधा सीधा दोनों तरफ रखिए और खींच दीजिए, ध्यान से खींचना है, पेंसिल को पतला करके। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, खैर ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो पॉइंट है यहाँ लिख देना है। ये पॉइंट क्या था, पॉइंट ए था, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या था आपका 0 3, तो यहाँ पे लिख देंगे ये 0 3 है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है आपका बी है, बी पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 1 है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट लिखा गया। अब ये जो लाइन है इस पर हम लोग ग्राफ को लिखते हैं, जिस ग्राफ का ये इक्वेशन है, जिसका ये है, तो यहाँ लिख देंगे हम कि 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, यही है ना इक्वेशन। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये क्या है आपका, यही ग्राफ है। बस इतना ही करना है, ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप समझ चुके होंगे कि ग्राफ बनता कैसे है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, गिव द इक्वेशन ऑफ लाइन, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये 2 और 14 से कितने लाइन गुजर सकते हैं ये बताना है, और 2 और 14 से गुजरे ऐसे 2 लाइन का इक्वेशन बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ जो 2 है वो किसको डिनोट कर रहा है, x को, और जो ये 14 है वो किसको डिनोट कर रहा है, y को, ठीक है। तो 2 आपको लाइन का इक्वेशन बनाने को कहा गया है, ठीक है। तो देखिए हम आपको 2 के बजाय 3 इक्वेशन बता देते हैं कैसे कैसे बनेगा। एक क्या है आप समझिए सबसे पहले कि 2 + 14 क्या मिलेगा, 2 और 14 क्या मिलता है 16, ठीक है। तो 2 किसका वैल्यू है, x का, तो इसके सामने x लिख दीजिए। 14 किसका वैल्यू है, y का, तो इसके सामने y लिख दीजिए, इज इक्वल टू 16। एक इक्वेशन आपका ये मिल गया, x + y - 16 इज इक्वल टू 0। एक आंसर तो आपका ये हो गया। ये एक इक्वेशन है जो कहाँ से गुजरेगा, 2 और 14 से होके गुजरेगा, ठीक है। एक और दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं कि अगर 14 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 14 किसका वैल्यू है, y का, और 2 किसका वैल्यू है, x का, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, 12। तो दूसरा इक्वेशन आपका ये बन सकता है y - x - 12
इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, एक और इक्वेशन आपको बता देते हैं। देखिए तीसरा इक्वेशन आपको बोला गया है 2 इक्वेशन बनाने के लिए, लेकिन हम एक और इक्वेशन बता देते हैं आपको, वो कैसे होगा। देखिए यहाँ क्या है, 2 इज इक्वल टू 14 बनाना है। कैसे बनेगा 2 इज इक्वल टू 14? तो यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। इसका मतलब है 7 अपने जगह पे रख दीजिए और 2 के जगह क्या है, x है, तो x यहाँ पुट कर दीजिए इज इक्वल टू y। ये भी एक इक्वेशन है। ये क्या है, 14 y का वैल्यू है, तो उसके जगह क्या रख दिया, y, और x के जगह 2 के जगह x पुट कर दिया, तो 7x इज इक्वल टू y। ये भी एक इक्वेशन होगा। तो अगर इसको सीधा लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये भी आपका एक इक्वेशन होगा। ठीक है, ये भी आपका एक आंसर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से और भी इक्वेशन बन सकता है। तो ये दूसरा जवाब क्या कि हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई, यानी और कितना लाइन इससे गुजर सकता है 2 और 14 से। तो हम क्या कहेंगे कि इन्फिनाइटली मेनी लाइन गुजर सकता है, किसी भी पॉइंट से मेनी लाइन गुजर सकता है। तो अगर ये कहीं पे कोऑर्डिनेट में 2 14 यहाँ है, तो हम इससे ऐसे भी ग्राफ खींचा जा सकता है, ऐसे भी ग्राफ खींचा जा सकता है, ऐसे भी ग्राफ खींचा जा सकता है, ऐसे भी, यानी आपको जितनी मर्जी उतना ग्राफ यहाँ से गुजार सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी गिवन पॉइंट से आपको इन्फिनाइटली मेनी लाइन गुजर सकता है। एक पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट से नहीं, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ग्राफ गुजरता है। ठीक है, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन बन गया, इसी तरह से आप बना लेंगे। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द पॉइंट इतना एंड इतना लाइन ऑन द ग्राफ इतना, तो बताइए ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है। ये 3 जो है वो x का वैल्यू है और यहाँ जो 4 है वो y का वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू पुट कर देना है। a का वैल्यू आपको कैलकुलेट होके यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन की जगह a का वैल्यू निकल जाएगा और x का वैल्यू 3 पुट करना है, y का वैल्यू 4 पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम चलते हैं बोर्ड पर समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं बोर्ड पर समझेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो, यानी पहले किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये खर्च करना होगा और हर किलोमीटर के लिए फिर 5-5 रुपया आपको जुटता जाएगा आपके जर्नी में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर, यानी आप मान लीजिए कि x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो हमने गिवन में लिख दिया है, लेट द टोटल डिस्टेंस कवर इज x किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या कहा गया कि और मान लीजिए कि टोटल जो फेयर है वो y रुपीज़ उसने दिया है। ठीक है, और फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ है। तो आपको इसको बनाना है क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इसको शो करना है, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, 2 काम करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें कहा गया फर्स्ट किलोमीटर, यानी कोई भी आदमी बैठेगा 8 रुपया तो उसको देना ही देना है। 1 किलोमीटर अगर जाएगा तो ये ज़्यादा गया है, x किलोमीटर पता नहीं कितना गया है, तो जितना भी गया है, ठीक है, 8 रुपया तो उसने दे दिया। तो x अगर ये 10 किलोमीटर का दूरी होगा तो अब 9 किलोमीटर का और पैसा देना होगा। तो मतलब एक इसमें से घटा देते हैं, पहले टोटल डिस्टेंस में से 1 घटा देना है। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसका रेट अलग है, 8 रुपया है, और बाकी हर किलोमीटर के लिए उसके आगे 5-5 रुपया है। तो ये 5 रुपये से गुना होगा, क्योंकि ये रिमेनिंग डिस्टेंस है। 1 किलोमीटर हटा दिया, चूँकि 1 किलोमीटर का पैसा यहाँ 8 रुपये हमने जोड़ दिया है, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस 5 रुपये से कवर हो रहा है, और ये टोटल फेयर के बराबर होगा, यानी y के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 8 और ये अंदर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 5x और -5 इज इक्वल टू y। तो यहाँ हो जाएगा आपको, देखिए 8 5 आपस में घटेगा तो यहाँ क्या बचा, 5x, और y को इधर लिया ये -y, और ये दोनों आपस में घटेगा तो बचेगा क्या, +3 इज इक्वल टू 0। आपका लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको 2 वैल्यू निकालना है, x का और 2 वैल्यू y का, और उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ बनाते हैं आपको, देखिए 2 वैल्यू निकालते हैं फिर ग्राफ बनाते हैं। लेट हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 5 × 0 -y इज इक्वल टू -3, y 3 को उधर ले जाते हैं तो ये क्या मिला, -y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। एक वैल्यू ये मिल गया, यानी एक पॉइंट मिल गया a, 0 और 3। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं और कुछ मान लेते हैं वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं कि x को कुछ और मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1, y को भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा 5 × 1 और -y और इज इक्वल टू -3।
तो ये 5 1 5 होगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 -5 माइनस वाई इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 8, ये y इज इक्वल टू 8। तो एक पॉइंट यहाँ मिला, पॉइंट बी, जिसका वैल्यू है 1 और 8। अब इसी इक्वेशन, इसी वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। तो आप छोटा सा एक ये बना सकते हैं ऐसे लिख के कि x है यहाँ और यहाँ y है, और जो जो पॉइंट आया है यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। क्या आया है, x बराबर 0 तो y बराबर 3, फिर x बराबर 1 तो y बराबर 8। इसी को हमको ग्राफ के ऊपर शो करना है, ठीक है। तो चलिए, ये देख चुके हैं आप, कैलकुलेशन वगैरह समझ गए। तो अब हम लोग लाते हैं ग्राफ पेपर और इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये ग्राफ पेपर है, देखिए वही काम करेंगे हम लोग। पहले इसको लाइन खींचेंगे, और फिर इधर से लाइन खींचेंगे, पूरे ग्राफ को 2 बराबर भाग में दोनों साइड से बांट देंगे। और यहाँ हो गया ये 0 और ये 1 2 3 4 8 तक गया है, तो हम लोग देख सकते हैं 1, ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 3, तो x 0 है तो y 3, सिर्फ 1 2 3 यहाँ देखेंगे, ये y 3 है, ये पॉइंट हो गया आपका a। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 8, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आता है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, इसी से ग्राफ आपका गुजरेगा। यहाँ हमने 1 2 3 4 नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं, टाइम बचाने के लिए हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ से क्या कीजिए, अब लाइन ये खींच दीजिए, ठीक है। ये लाइन आपका खींचा गया। और क्या लिखना है यहाँ पे, ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए का वैल्यू क्या है 0 3, और ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट क्या है 1 और 8, ठीक है। अब इस पे क्या लिखना है, जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है, तो इक्वेशन क्या है 5x माइनस वाई प्लस 3, तो इस इक्वेशन को यहाँ लिख देंगे 5x माइनस वाई और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बताइए कि ये फिगर 4.6 जो है और 4.7 दो फिगर यहाँ दिया हुआ है, और दोनों के लिए यहाँ कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, इक्वेशंस है। इन इक्वेशन में आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इन चारों में से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ में जो वैल्यूज़ दिया हुआ है उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। ग्राफ में जो जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे एक वैल्यू है आपका 0 0, ठीक है, तो 0 0 पुट करने पे 0 अगर सेटिस्फाई होता है तो ठीक है। फिर क्या है 1 और -1 है, ये सेटिस्फाई होता है तो ठीक है। फिर क्या है 1 और -1 है, यहाँ भी, यहाँ -1 और 1 है, तो ये सब वैल्यू यहाँ x y की जगह पुट कीजिए, जिसमें ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करता हो, तीनों कौन कौन, 0 0 -1 और 1 और 1 -1, तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस इसमें भी लगाइए और चेक करके आप बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ, कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ का है, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपके होमवर्क में है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर हम आपको बता देते हैं, उसी तरह से बना लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 आप देखेंगे, ठीक है, तो आपका ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह है 6, और 7 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है 7 में कहा गया है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9th के, उन दोनों ने टोटल 100 रुपीज़ कलेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, ठीक है, टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स, यानी जो भूकंप में जिनको तकलीफ हुई है उनके लिए 100 रुपया इन दोनों ने जमा करके प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किया है। इसका आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ग्राफ खींचना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है। तो क्या कहा गया है यहाँ, लास्ट लाइन देखिए, यू मे टेक हैव कंट्रीब्यूट x एंड y, यानी कि यामिनी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको x मान लेंगे, जो फातिमा का कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग y मान लेंगे, ठीक है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये आपका बन जाएगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। चूँकि क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के 100 रुपीज़ होता है, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इसका आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचा जाता है, कैसे बनाया जाता है वो आपको पता है, ठीक है, तो ये बना लेंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 8 बोर्ड पे चल के, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको दिक्कत होगी बनाने में, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 5 क्वेश्चन है, ठीक है, बारी बारी से सब क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्या
चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या लिखता है, इन कंट्री लाइक यूएस एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, वेदर इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। ठीक है, तो हेयर द लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस एज एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट एज वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमको इससे वैल्यू निकालना होगा, दो फ़ारेनहाइट का और दो सेल्सियस का, जिसको हम ग्राफ पे बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ मान लेते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट c इज इक्वल टू 0, मान लेते हैं सेल्सियस 0 है, तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा आपका 9/5 इंटू 0 और प्लस 32। ठीक है, ये हो जाएगा। अब f इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 32। तो f इज इक्वल टू क्या मिला 32, यानी जब सेल्सियस 0 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री होगा। ये पहला पॉइंट मिल गया यहाँ से आपको। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट c इज इक्वल टू, देखिए ऐसा नंबर रखना है जो इससे कट जाए। ठीक है, और ग्राफ में भी रखने में आसानी हो और इंटीजर में आए। तो 5 रख देते हैं c का वैल्यू। ठीक है, तो 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रख देते हैं 5। ठीक है, तो 5 जब रखते हैं c का वैल्यू तब हमको क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 9 प्लस 32, तो f इज इक्वल टू 9 2 11 और 1 41 डिग्री। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आपको मिल गया क्या कि 5 जहाँ पे c का वैल्यू है तो f का वैल्यू क्या है 41। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हमको क्या बनाना है, ग्राफ पर लाइन खींचना है। ठीक है, चलिए तो ये बड़ा बड़ा वैल्यू है, 41 है, 42 है, 32 है, लेकिन ग्राफ पे उतना जगह होता नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, स्केल को चेंज कर देंगे। देखिए ग्राफ हमने कैसा खींचा है, 4 का डिफरेंस हमने लिया है। क्या लिया है, 4 का डिफरेंस लिया है। तो देखिए यहाँ पे लिया हमने 4, 8, 12, 16, 20, 24, यानी 4 के टेबल से सारे को हमने ग्राफ पे लिया है। अब इस पे हमको खींचना है ये पॉइंट्स। ठीक है, कैसे खींचेंगे, देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ ये क्या है, एक पॉइंट है आपका, यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले कि x और यहाँ y। तो x और y का पॉइंट यहाँ दिखाएंगे। x क्या है 0, तो y क्या है 32, और x है 5, तो y है 41। x का मतलब क्या, सेल्सियस। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है x को कहाँ लेना है, सेल्सियस पे, और y को कहाँ लेना है, फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, चलिए तो x हमारा 0 है तो वह वैल्यू कहाँ जाएगा, y एक्सिस पे जाएगा। x जब 0 है तो वैल्यू y एक्सिस, तो y एक्सिस पे 32 कहाँ है, देखिए y एक्सिस पे 32 आपका यहाँ है, तो यहाँ पे हम पॉइंट देंगे। पहला पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 41। तो देखिए यहाँ पे 4 है, ध्यान से अगर देखते हैं हम तो यहाँ है आपका 4, यहाँ है 8, तो 4 के बीच में होगा 5, 6, 7, तब 8 आएगा। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट मिलेगा 5, 4 और 6 के बीच में 5 होगा, क्योंकि ये 4 है ये 8 है, तो बीच में 6 होगा। 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ से एक पॉइंट जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है 41, तो यहाँ देखिए यहाँ है आपका 40। ठीक है, यहाँ क्या है 40, तो 40 के बाद जो होगा पॉइंट यहाँ होगा आपका 41, फिर होगा 42, 43, तब आएगा 44। इसका मतलब है यहाँ होगा आपका 42, तो 42 और 40 के बीच में आपको मिलेगा 41। तो यहाँ से हम ग्राफ खींचेंगे, तो दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलता है वो पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा। ठीक है, वो पॉइंट यहाँ मिलेगा कि इसके भी सामने हो और इसके भी सामने हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो एक पॉइंट आपका मिल गया यहाँ और एक पॉइंट यहाँ है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ का लाइन खींचेंगे। देखिए ठीक है, ये आपका ग्राफ यहाँ पे खिंचा चुका है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके ऊपर ग्राफ का वैल्यू लिख देना है, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ठीक है, ये आपका ग्राफ का काम यहाँ पे खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि ग्राफ खींचना है। ठीक है,
ये सारा कैलकुलेशन आप कहाँ करेंगे, इस ग्राफ कॉपी के पीछे, ठीक है। पीछे आपको सारा कैलकुलेशन करना है जो अभी हमने दिखाया, और बाकी ग्राफ फिर इधर बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, सेकंड क्वेश्चन 8 का क्या लिखता है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यानी 30 डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, C इज इक्वल टू हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे कितना 30 और प्लस 32। देखिए 5 6 ज़ा 30 तो 9 इंटू 6 54 प्लस 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका आंसर हो गया कि जब 30 सेल्सियस क्या होगा, जब सेल्सियस आपका 30 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट क्या होगा 86 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन थर्ड। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखता है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट की जगह अब 95 पुट कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 9/C प्लस 32, ठीक है। तो 32 को इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। अब ये दोनों आपस में घट रहा है तो घटा देंगे हम लोग 3 6, ठीक है। और ये बचा 9/5 इंटू C। तो ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, तो C का वैल्यू हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5, 7 बार में 7 5 ज़ा C इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35 डिग्री। तो C का वैल्यू आपको 35 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। चलिए इसका आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 में क्या बोलता है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन तो वही आपका F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं 0, तो पहला केस F C इज इक्वल टू 0, तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो F इज इक्वल टू 0 प्लस 32, तो F इज इक्वल टू 32। तो पहला इसमें का फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो पहले भी मिल चुका था, 32 डिग्री आएगा। अब इसी का सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि इफ़ F इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C और प्लस 32 है, तो यहाँ 0 पुट करना है, 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो क्या करेंगे 32 को इस तरफ लाएंगे तो ऐसे लिखिए 9/5 C इज इक्वल टू माइनस 32, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो C इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 9 डिवाइडेड बाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आएगा आपको -17.777 इस तरह से आएगा। तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली -17.8 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अप्रॉक्स, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखता है क्वेश्चन 8 का 5th नंबर क्वेश्चन है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। यानी बोल रहा कि क्या कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जहाँ पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का वैल्यू बराबर हो, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला सबसे पहले लिख देते हैं। F इज इक्वल टू क्या है 9/5 C प्लस 32, ठीक है। क्या बोल रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर। केस क्या है आपका, सिंस F इज इक्वल टू C, यही है ना केस। तो F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू X मान सकते हैं हम लोग, तो F और C दोनों की जगह X पुट कर लेंगे, ये हम लोगों ने मान लिया। तो इसी से पता चल जाएगा जो आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों के लिए बराबर होगा। तो यहाँ पुट करेंगे X इज इक्वल टू 9/5 इंटू X और प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो ये जाएगा यहाँ x को x के साइड लाते हैं x माइनस 9/5 x इज इक्वल टू 32। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 9x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 32, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके आगे क्या होगा देखिए 9 है और 5 है तो आपस में घटेगा तो ये हो जाएगा 4x बाई 5 इज इक्वल टू 32। तो ये 5 जाएगा ऊपर 4 जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 32/5
4 और इंटू 5, तो माइनस है तो माइनस यहाँ लिख देते हैं। 4 8 ज़ा 32, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -8 इंटू 4, 8 × 5 = 40 -40। इसका मतलब है -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है, यानी C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू -40 डिग्री। यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का वैल्यू बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा आपका? यस, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो एक आंसर क्या होगा इसका? पहले तो यस, और बोला निकालने के लिए तो निकालने के बाद ये आंसर ये आएगा, ठीक है। चलिए बाकी सब क्वेश्चन क्या है आपके HW में है, आप बना के सब सबमिट करेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।